नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। हथकरघा हैंडलूम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रहा है। जब भावनाओं के धागों से कोई भी कपड़ा तैयार होता है तो उस संस्कृति को आप शब्दों में कई बार बयान नहीं कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं जहां पर कला नहीं बल्कि कला का भंडार आपको देखने को मिलेगा। एक छत के नीचे कई राज्यों का हुनर आज आपको हम दिखाएंगे, आपका परिचय करवाएंगे। ये है दिल्ली का प्रगति मैदान। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, असम, नागपुर ऐसे कई जगहों से यहाँ पर बुनकर आए हैं अपनी कला को दिखाने के लिए, अपनी कला से आपका परिचय कराने के लिए। कई कपड़े ऐसे हैं जिनको बनाने में महीनों नहीं बल्कि साल भी लग गए हैं। यहाँ पर बात करने के बाद मुझे इस बात की जानकारी हुई, जितने भी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं सबसे बड़ी मुझे खासियत ये लगी कि उनका कोई ना कोई थीम है। खास करके G20, मेक इन इंडिया, खादी, जो सिल्क का जो काम है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, कश्मीर का एक ऐसा स्टॉल भी हम आपको अपने जम्मू कश्मीर का दिखाएंगे जहां पर पश्मीना से तिरंगा बनाया जा रहा है। अद्भुत है। हम आपको उस स्टॉल पर भी लेकर के जाएंगे, लेकिन ऐसे और कई स्टॉल जो यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं। भारतवर्ष से करीबन 75 चुनिंदा आर्टिजन्स जो हैंडलूम में है, खादी में है, उन लोगों ने अपना बेहतरीन उत्पाद को यहाँ दिखाया है। और इसमें भारत के हर कोने से आपको भांति भांति के जो हैंडलूम के वस्त्र हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ ही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैंडलूम, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चरखा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनल फ्लैग मेकिंग प्रोसेस ये भी दिखाया गया है। G20 भारत 2023 ऐसा वीविंग में बनाता हूँ, कोटेड वगैरह ऐसा ये पूरा इंडिया में वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता है। ऐसा वीविंग में हम खुद अभी 74 से मैं काम करता हूँ और ये हम खुद बनाया है। हमको कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग नहीं दिया इसको, हम खुद इसको उत्पन्न किया है। नहीं, लेकिन ये जो कला है ये हाथ से बनाया हुआ है। हाँ, हाथ से बनाया है। ये हाथ से बुना है पूरा? हाँ, पूरा हाथ से बुनाई किया हैंडलूम पे। कितना समय लगा इसको? समय लगा 15 दिन लगा है। क्या आपने कीमत क्या रखी है? इसका कीमत 20,000। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसको बोलते हैं फिगर्स बोलते हैं। सर जो चाहे वो फिगर बनाता हूँ। ऑर्डर मिले तो उसे बना के देता हूँ किसी को चाहे तो। ये कला राजेंद्र जी कैसे आपको मिली? विरासत में मिली हुई है? कैसे मिली आपको? क्या रुचि आई आपको कि आपने ये सीखा? हम हमारा जो हम समाज है ना, बुनकर समाज है। हमारे दादाजी पिताजी, हमारे पास हैंडलूम था घर में। हम बचपन में देखता था रूम घर में बेडरूम पे बैठ के हम कुछ भी काम करते थे ऐसे बैठ के। फिर बैठ के काम करते करते देखा, फिर हमने पहला आसन बनाया, आसन पट्टी है बैठ के बाद छोटा वाला आसन पट्टी बनाया। फिर उसके बाद थोड़े 5 साल के बाद हम उसको शबनम बैग बनाया। शबनम बैग बहुत फेमस हुआ था। फिर उसके बाद कटोर बनाया, फिर उसके बाद फिगर बनाया, फिर इसके बाद पोर्ट्रेट बनाया। बहुत सुंदर पेंटिंग है, देखिए वीविंग पेंटिंग ये हम कह सकते हैं। हाथ से एक एक धागे को पिरोकर और ये पेंटिंग या ये वीविंग पेंटिंग जो है इसे तैयार किया गया है। मैं आपको लेकर के चलती हूँ झारखंड की ओर, जहाँ अपनी कला और वहाँ की जो पहचान है, जंगल भी है, ज़मीन भी है और वहाँ का मौसम भी है। झारखंड से हमारे साथ में है और आपको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुभानी, ग्राम पोखरी, पोस्ट रेड्डी, थाना बरवाडी, जिला। सुभान जी, क्या दिखाएंगे आप? क्या है आपके पास? हाँ, तसर की साड़ियाँ हैं जो बिन लेता हूँ, अपने घर का तैयार किया हुआ है। बच्चियों से भी तैयार करा लेता हूँ इसमें। जी हाँ, साड़ी आपके मौजूद सामने है, देखिएगा। आंचल बनाने में लड़कियों का सहारा लेना पड़ता है, जो हमारे यहाँ बच्चे सब पढ़े लिखे हैं। और ज़मीन बनाने में इसके लिए अपने ही लेना पड़ता है, अपने ही बुन लेता हूँ। टसर सिल्क की साड़ियाँ हैं, क्या इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 7,000 से लेकर के 10,000 तक। समय कितना लगा बनाने में? लगता है एक साड़ी बनाने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। जो कशीदा कार्य किया रहता हो और प्लेन बनने में 2 साड़ियाँ तैयार हो जाती है।
सुभानी जी, इतना समय लगता है एक बुनकर समाज की अगर मैं बात करूं तो पहले से अब कितना समय आप लोगों के लिए बदला है, और जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या राय आपको लग रही है? देखिए हम लोग फिर पुरानी ही डगर पर आ चुके हैं, सुन रहे हैं ना। ये सब साड़ियाँ जो है कीमती साड़ियाँ उतना बिकती नहीं है। जो आज से 100 बरस पहले तान धड़की वाला जो है ना, फिर वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र, और यहाँ महाराष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान है। आप देखिए यहाँ पे कई कस्टमर्स भी हैं। क्या नाम है आपका? मुज़क्किर। क्या है आपके पास जो कलेक्शन है, क्या इन साड़ियों का क्या नाम है, क्या कहते हैं इन्हें? ये महाराष्ट्र का साड़ी है, पैठनी साड़ी, जो वहाँ का ट्रेडिशनल है। वैसे इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये सर पूरा साड़ी हैंडमेड होता है पैठनी का, और इसकी जो पहचान होती है वो उसका जो पैठनी का डिज़ाइन है वो पिकॉक, स्पैरेट्स और कुछ फ्लावर्स, लोटस, असावली जैसा जो डिज़ाइंस आते हैं। हाथ से बने हुए ये? हाँ, टोटल साड़ी हाथ से बनी हुई। कितना समय लगता है? ये साड़ी को सर, एक जो बेसिक साड़ी होती है पैठनी, उसको बनाने के लिए हैंडमेड 8 से 9 दिन लगते हैं, और फिर उसमें जैसे जैसे डिज़ाइंस रहते हैं वो फिर मंथ लगता है, 2 मंथ लगते हैं। तो इसे हम पैठनी साड़ी कहते हैं कि क्या इसकी कीमत होती है? ये सर 16,500 का साड़ी है। ये शुरुआत कितने से होती है? साड़ी की शुरुआत होती है बेसिक 16,500, जो अच्छा। ये ट्रेडिशनल साड़ी है। फिर यहाँ से लेके बहुत मतलब अनलिमिटेड 8 लाख, 9 लाख, हम 15 लाख तक भी बना सकते हैं साड़ी। इतनी महंगी क्यों? क्योंकि उसमें चांदी, सोने के थ्रेड्स आते हैं, और उसमें वर्क उतना हैवी होता है, बॉर्डर्स उतना, पल्लू उतना उसका हैवी होता है, तो वो वर्क के पैसे रहते हैं। वो 1 साल या 1.5 साल में वो साड़ी बनता है, पूरा एक साड़ी। लेकिन ये साड़ी बहुत सुंदर है, क्या कहेंगी आप? हाँ जी मैम, हाँ जी, ये पैठनी साड़ी है और महाराष्ट्र से में बनती है। ये एक पैठण गांव है महाराष्ट्र का, वहाँ से इन्होंने बताया ये वहीं से हैं, और वहीं पे ये साड़ियाँ बनती है मैम। और ऑलरेडी मेरे पास एक है जो कि मैंने पैठण से ही खरीदी थी। वहाँ पे क्लस्टर्स वगैरह भी हैं जैसे हैंडलूम ऑफिस के, लेकिन ये साड़ी मतलब मैं लेना चाह रही थी कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, सुंदर है। तो मैम, अभी एक लोगों के दिमाग में एक मैं कह सकती हूँ एक सोच बन गई है कि हाथों से बने कपड़ों के लिए हम ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ता है, वही क्वालिटी हमें मशीन से बने कपड़ों में मिल जाती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। अभी ऐसा है कि इसमें कम रेंज भी आ रही हैं हैंडलूम में। मतलब जैसे पहले होता था कि मतलब बहुत एक्सक्लूसिव हैंडलूम मतलब लोग ख़रीदना चाह रहे थे, या जैसे हाथ से बने हुए कपड़े में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये लगता था लोगों को कि बहुत महंगा है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रेंज हम आम लोगों की पहुंच पर भी ये पहुंचा रहे हैं। ये मतलब डीसी हैंडलूम ऑफिस और NHDC जो है इस चीज़ को, मतलब ताकि बाकी लोग भी इसको खरीद सकें। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी पसंद की साड़ी आपको ज़रूर आप अपने साथ लेकर के जाएं। और साड़ियाँ ही नहीं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर यहाँ पर जो कला है वो आपको देखना चाहिए। आप हैं सर तेलंगाना से। मेरा नाम पिट्टा रामुलु है। मैं नेशनल अवार्ड 2015 वरंगल तेलंगाना का है। मैं कॉटन जूट दर्री, कलंकारी दर्री बनाता है। मैं 53 ईयर से मैं ये दर्री बुनता है। मेरा दर्री वर्ल्ड फेमस दर्री है। ये मल्टी कलर में बनता है, कट सेट। कुछ बताएंगे अपनी इस कला के बारे में? आपके परिवार में क्या पीढ़ियों से ये काम हो रहा है आपके परिवार में? मेरा पिताजी का फादर का फादर खादी बुनता था। सिरका से खादी निकाल के खादी कपड़ा बन के खादी में देता था। वो उसमें खादी दर्री से ऐसा डेवलप करके फायदा, ये जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भी है दर्री का, वरंगल दर्री का। ये 100 साल पुराना से दर्री बनता है। मैं 50 साल हो गए, 53 ईयर से ये दर्री बनता है। ये वर्ल्ड में एग्जीबिशन में एक्सपोर्ट भी सप्लाई होता है। ये कम से कम क्या कीमत आपने रखी है? 500 का है, 2x3। ये कट सेटल वीव है, 2 साइड सेम दिखता है। बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगता है, हार्ड वर्क का है दर्री। ये 40 से 50 साल भी कुछ नहीं होता है। कॉटन, फाइन कॉटन का है। चलिए, क्या बात है। मतलब ऐसे कई डिजाइन्स जो हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये वेजिटेबल कलर, नेचुरल कलर बहुत सुंदर है, इसका कलर बहुत सुंदर है। नेचुरल डाइस, कलमकारी, ट्रेडिशनल कलमकारी दर्री है। ये इसकी क्या कीमत है? ये 2500 का है।
ये हमें बता रहे थे कि पीढ़ियों से परिवार, एक परिवार से दूसरे परिवार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनकी जो कला है वो सिखाई जाती है और उसका उदाहरण जो है वो हमारे पास में। मैम, कैसी लग रही है ये साड़ी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इससे पहले आपने कभी मतलब ये जो पैटर्नी साड़ी है कभी आपने ट्राई किया है, पहली बार? हाँ, नहीं, मैंने ट्राई किया पहले। हाथों से जो कपड़े बनते हैं उसके बारे में क्या सोच है आप? एक्चुअली बहुत मेहनत से बनाते हैं ये लोग और बहुत सुंदर है। और ये एक्चुअली मेरे पापा 20 साल पहले पैटर्न लेके आए थे, हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है, ऐसी चमक है अभी भी, इसलिए हम खरीद रहे हैं। सोच बदली, ऐसा नहीं है कि लोगों की सोच नहीं बदली है कि जो हैंडलूम है उन कपड़ों की बात अलग होती है। ये जो हमारा स्टॉल है, ये बुरांश नाम का एक फूल होता है जो हिमालयन रीजन में मिलता है। जी हाँ, बुरांश। इसका मतलब क्या होता है मैम? बुरांश एक पौधा है, एक पेड़ है, उसका फूल का नाम बुरांश का फूल कहा जाता है उसे। वो मेडिसिनल प्लांट है, तो उसको हमने ट्रिब्यूट करते हुए ये डिज़ाइन इसके ऊपर छापा है। ये और ये प्रॉपर हाथ से बना? प्रॉपर मैम, हैंड वोवन। ये मैम, लोग आ रहे हैं अभी आपके पास में, जब आप इसके बारे में उनको जानकारी दे रही है तो उनका आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है लोगों को? लोग बहुत हैरान हो रहे हैं और हैंडलूम को मैं पहली बार देख रही हूँ, हैंडलूम को लोग इतने पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हाथ के बने हुए कपड़े में जो अपनत्व होता है वो मेरे ख्याल से जो इसमें बनता है, पावर लूम पे बनता है, उसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी है ना मैम, इसमें इस कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी भी कला की कमी नहीं है, अलग अलग तरीके की हुनर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मुझे बड़ा क्रिएटिव लगा, क्योंकि ये जो स्टॉल है वो गुजरात से लगा है। इसकी खासियत ये है कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्टेज आते हैं उनको जरी वर्क में कन्वर्ट करके डब्बे, जो गिफ्ट बॉक्स होते हैं, फ्रेम होते हैं, जो जिसमें कि आप स्वीट्स या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप उनको अपने दीवारों पर टांग सकते हैं, ऐसी कला जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। हमें इस बारे में कुछ बताएंगे? मैम, ये सारा जो फैब्रिक्स है, ये फैब्रिक सारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, उसके ऊपर लेडीज़ हमारी जो है वो जरी जरदोसी का काम करती है, और जरी जरदोसी का काम करके वो हम मार्केट में देते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बच जाता है और जीरो वेस्टेज में लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और आगे इसमें कम से कम 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हम रोज़गार दे सकते हैं, ऐसी सुविधा कर रखी है हमने। बहुत ही सुंदर काम यहाँ पर देखिए, ये फ्रेमिंग एक तो वेस्टेज से बन रहा है, ये अपने आप में सोचिए कितना क्रिएटिव है, और इस तरीके का काम आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे बहुत ही ये पेंटिंग्स हैं, और ये इन डब्बों में ऐसे वर्क जो है वो किए हुए हैं। जरदोसी का काम है, जरदोसी के लहंगे हैं वो बहुत महंगे आते हैं, और वो मार्केट में अगर सेल करने जाएंगे तो वो लाखों रुपए में बिकेगा। लेकिन एक ही लेडीज़ एक ही लहंगे के ऊपर काम करती है। हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पीसेस बनवाते हैं ताकि लेडीज़ ज़्यादा काम करें और लोगों को इस क्राफ्ट के बारे में पता चले। ये हाथों से ये बना हुआ ये जरी वर्क आप देख रहे हैं, बहुत ही महीन काम होता है। ये काम इतना महीन होता है कि इसमें कई दिन लग जाते हैं इसको बनाने में। रोज़गार भी जनरेट हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और जो वेस्टेज है उसका एक अच्छा खासा हम इस्तेमाल जो है वो कर पा रहे। बहुत अच्छा स्टॉल आपने लगाया है यहाँ पर। वैसे लोग भी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और इनके काम को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग खरीद भी रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें ली है, जैसे मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। इन्होंने बताया कि ये वेस्ट मटेरियल को वापस रिसाइकिल करके बनाया गया है। एंड आई हैव ऑल्सो बॉट दैट फ्रेम। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेम एक्चुअली मैंने वाइट उसमें लिया है। चिराग, अभी जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है हैंडलूम और पावरलूम के बीच का फ़र्क। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हैंडलूम इज़ बेसिकली ऑब्वियसली द नेम गोज़ बाय हैंडलूम। सो वो चीज़ सारी चीज़ हाथ से बनी हुई है, एक एक उसका कड़ जो आपका धागा लगता है, और जैसे वो वापस उसको वो वीव करते हैं, वो सब कुछ आपका हैंड से बना होता है। और पावरलूम एक्चुअली बेसिकली एक है, उसमें सेट पैटर्न्स होते हैं और उसको चलाने के लिए एक अलग गाइडर होता है पीछे,
सो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पावरलूम और हैंडलूम दोनों में आपका मिल जाएगा, फ़र्क दिखेगा। बट बेसिक चीज़ यही है कि जैसे वो उसका धागा एक दूसरे से वीव होता है, वो पैटर्न सेम है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन वहाँ से ली गई है फ्रॉम द हैंडलूम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए लोगों की सोच बदल रही है और ये वो लोग हैं जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। आगे हम बढ़ते हैं और ये राजस्थान है, राजस्थान का कल्चर, जैसलमेर खादी ग्रामोद्योग से आप हैं। क्या किससे बना हुआ है ये? मेरे में टॉप से बेड का ऊन आती, ये आती है, ये कच्चा माल है, ये कच्चा माल है, इनसे बनता सब। पहले कताई कराते हैं, धागा बनाते हैं, फिर वो धागे को बुनकर को देते हैं, फिर ये बुनाई करके लाते हैं, इस टाइप। कीमत क्या है इसकी? इसको फेमस चीज़ है, इसको बोलते हैं पट्टू शॉल। पट्टू ये पड़ता है 4,541 रुपये का। ये देखिए ये भेड़ के बाल से बना हुआ है। हाँ, और ये आप यकीन मानिए इस शॉल के बारे में जितनी मेरी जानकारी है, ये बहुत गर्म होता है और ये हाथ से बना हुआ है, इसकी कटाई हाथ से होती है और ये बहुत गर्म होता है और इसको अगर आप एक बार ले लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको सालों साल मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक ऐसे थीम की ओर अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं जो थीम अपने आप में बेहद खास है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने इनसे बात भी की थी क्योंकि नीलांबर जी ने थीम रखी है G20, इन्होंने थीम रखी है मेक इन इंडिया। ये भारत या ये जो थीम जो आपके दिल से जुड़ा है, जिसको कि आपने अपनी कला में पिरोया है, क्या सोच करके आपने G20 या फिर मेक इन इंडिया रखा? मैडम मेरा नाम तो नीलांबर प्रसाद देवांगन, पिता श्री सुखराम देवांगन, ग्राम चंद्रपुर, जिला छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का उन्होंने घोषणा किया तो उसके जो मोनो थे तो मोनो को मैं देख करके ये लगा मेरे को कि चलो भाई इसको अपन कोसा साड़ी में उतारना चाहिए। फिर उसका चित्र बना करके मैं उसको अपन साड़ी के वीविंग पे लिया। उसके बाद उन्होंने G20 का घोषणा किया। मैं सोचा चलो G20 भी अपन कोसा में वीविंग के साथ बनाएं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो मनोभावना है उसमें जुड़ा रहे। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर जब आपके पास आए थे? उन्होंने कुछ सवाल पूछा? जी, नीलांबर देवांगन जी कहाँ से हो? मैं बोला सर मैं चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर से हूँ और मेरा नाम नीलांबर प्रसाद देवांगन है। अच्छा क्या बनाते हो? मैं बोला सर मैं G20 बनाया हूँ, मेक इन इंडिया बनाया हूँ और मैंने बस्तर कला, कोसा मेवरी एवं अन्य बहुत सारे विभिन्न डिजाइन बनाया हूँ। उन्होंने गुड बोले कि इस टाइप का पहली बार बनाए हो? मैं बोला जी सर मैं इस टाइप का पहली बार बनाया हूँ। ये G20 साड़ी अगर हमारे दर्शकों को चाहिए जो इस वक्त देख रहे हैं वो आए तो उन्हें कितने का मिलेगा ये? मैडम इसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, उसको मेहनत तो खूब लगा है। लगभग इसका वही 12-13 हज़ार रुपये के आसपास होना चाहिए। और कितना दिन लगा नीलांबर जी बनने में से? के लिए मेरे को 15 दिन लगा। सोचिए, मतलब मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगी, ये G20 लिखा हुआ है और इस G20 में कहाँ पर कौन से धागे को लेकर के आना है उसे तय करना, एक बुनकर उसे तय करता है और वहाँ पर उस धागे को एक धागे को वो पिरो कर लेकर आता है और उसके बाद ऐसी जो कोई थीम है वो तैयार होती है। ये हाथ से ये अपने राज्य की संस्कृति को दर्शाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये हमारे बीच कुछ ऐसे बुनकर हैं जिन्होंने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है। नागालैंड का ये फैमू मफलर है जिसे वहाँ की यंग जनरेशन सबसे अधिक पसंद करती है और अगर आप थोड़ा याद करें तो आपने इसको प्रधानमंत्री के गले में भी कई बार देखा होगा। इस मफलर के बारे में कुछ बताएंगी हमें, क्या खास है? ये है हम लोग का रोंगमई लोग का मफलर है, ये फैमू मफलर बोलता है ये यंगस्टर लोग ये यूज़ करते हैं। इसे हाथ से बनाया गया है? हाथ से बना हुआ है, ये हाथ से बना हुआ है और पूरा लोइन लूम का है ये। उधर हम लोग का नागालैंड में ये कल्चर होता है, लोइन लूम से हम लोग कपड़ा बनाते हैं। कुछ और बताएंगी और क्या क्या आपके पास है? और ख़ास करके हैंडलूम में अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो आप लोग किन बातों पर सबसे ज़्यादा जोर देती हैं? लोथा ट्राइब का है ये मफलर है, लोथा ट्राइब। हम लोग वहाँ नागालैंड में
ज़्यादा ट्राइब होता है। ये लोथा ट्राइब का मफलर है। एंड ये है आओ मेखला, आओ ट्राइब का। ये तो लेडीज़ लोग पहनते हैं। ये रेपर है, आओ मेखला है, आओ का, आओ ट्राइब का है। और ये जैकेट भी बहुत खास है। ये जैकेट मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हाथ से बुना हुआ जैकेट है। कितना टाइम लग जाता होगा मैडम ऐसे जैकेट को तैयार करने में? ये तो 2 वीक्स 3 वीक्स तो लगता है ये बन एक जैकेट बनने में। ये पहले ये वेव करेंगे, इसका बाद में सिलाता है। क्या प्राइस क्या है? प्राइस 2300 का है और ये अलग अलग प्राइस होता है साइज में। मैम आपके पास जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने क्या बात की आपसे, क्या पूछा आपसे? वो पूछ रहा था कितना साल हो गया ये जो आप स्टार्ट किया, तो हम 13 इयर्स हो गया बोल दिया। तो वो उसने बोला और प्रमोट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए और अच्छा से करके लोकल का वो वोकल बनाने के लिए बोल रहा था। आपके स्टॉल को देख करके पता चल रहा है सारे फुलकारी दुपट्टे जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। हाथ से बना रखा है इन्होंने। ये बहुत एंटीक डिज़ाइन है। ये आगे से पीछे से एक जैसा है। ये देखिए, इसको पीछे से देखिए और डिजाइन देखो कितने हैं। ये क्या है? ये दुपट्टा है बेटे, गीचा सिल्क होता है। ये भी वीवर है उड़ीसा के गोपालपुर में। ये कपड़ा खुद बनाते हैं, फिर हम उनसे आपस में लेके तो ये काम करते हैं। बहुत सुंदर है ये दुपट्टा और इसका जो कलर का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सुंदर है। और क्या कुछ खास है जो आप हमें दिखाना चाहेंगी? टिपिकल पंजाबी जो दुपट्टा ब्याह शादियों में देते हैं हमारे। आज पहले तो यही चलता था, तो आजकल ये चलता है। इसे क्या कहते हैं? ये दुपट्टा जैसे काम तो फुलकारी है। ये देखिए, ये दुपट्टा है फुल। आजकल काट के जो डिजाइनर होते हैं इसको क्या से क्या बना देते हैं। नहीं मैडम, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ये सारा काम बिल्कुल हाथ का है? हाथ का, कोई मशीन का नहीं है। हमारी तो कोई भी देखोगे कोई मशीन का नहीं। कितना टाइम लग जाता है बनने में? तो लग जाते हैं 3-4 महीने लग जाते हैं। फुल है भी है ना। ये देखिए, ये फुलकारी दुपट्टा है और एक नहीं बल्कि 2-3 कलर का इसमें रंगों का इस्तेमाल हुआ है और इसे बनने में 2-3 महीने लग जाते हैं। कितनी महिलाएं मिलकर के तैयार करती हैं? अकेले जो अपन 2-3 मिलाते हैं ना तो हाथ अलग अलग हो जाते हैं। भारत में संस्कृति का खजाना है और इस खजाने में अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। पश्मीना एक ऐसी क्वालिटी होती है उनकी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए पश्मीना इतना महंगा होता है। लेकिन अब मैं आपको जो कला दिखाने जा रही हूँ मुझे लगता है वो अनमोल है, क्योंकि ये बात हो रही है हमारे तिरंगे की, हमारे देश के शान की। फयाज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में हैं और देखिए ये खासियत ये है, बाकी तो हम इनसे बात करेंगे। पहली बार पश्मीना से तिरंगा तैयार हो रहा है, ये ख्याल कैसे आया आप लोगों के मन में? मैम जैसे कि हम तो बहुत कुछ इससे पहले भी बना है। जैसे कबीरदास जी के दोहा बने हैं, तुलसीदास जी के दोहा बने। तो मैंने ऐसे ही पिछले साल आइडिया आ गया जब 75 ईयर आज़ादी का महोत्सव था, तो उस टाइम मैंने सोचा था, उस टाइम मैंने एक फ्लैग बिना। तो अभी जब रिसेंटली यहाँ पे मुझे डेमो करने का मौका मिला तो मैंने पीएम साहब सुना, पीएम यहाँ आ रहे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे फ्लैग का ही डेमो करूँ। तो जाहिर सी बात है, हम मतलब पहली दफ़ा अगर हैंडलूम पे ये बन रहा है तो पीएम आ रहे हैं तो कुछ नया कुछ उनको भी दिखाए। नहीं तो फूल वगैरह वो तो यूट्यूब पे भी मिलेंगे, वो कहीं पे भी मिलेंगे। अपने देश के तिरंगे को पश्मीने में सजाने का मतलब क्या होता है, भावना क्या होती है फयाज? मैम ये है कि मतलब इससे मूल भी पता चलेगा ना कि चीज़ क्या बना रहे हैं हम। हैंडलूम पे पहली दफ़ा बनाया। जैसे कि अगर आप खादी का देखो, खादी प्रिंट कर रहा है, ये मैंने मतलब फ्लैग भी हेरिटेज में आता है, हमारा काम भी हेरिटेज में आता है। ये देखिए एक एक धागे को बुन करके, और अभी तो ये चक्र तक आप पहुँचे हैं, अशोक चक्र बनाया जा रहा है। ये हमारे देश का तिरंगा तैयार हो रहा है। लेकिन मैं इस तिरंगे की फयाज कोई कीमत तो नहीं लग सकती, ये तो अनमोल है। सही, जाहिर सी बात है। हाँ दिखाइए हमें, क्या है आपके पास? ये इस पे कबीर जी के दोहा लिखा हुआ है। कबीर, ये पूरा स्टैंजा एक लिखा है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर,
ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, ये भी कबीरदास जी का दोहा है। बाकी ये जो है ये तो कहानी वीविंग तो होती रहती है, मगर ये जो कैलीग्राफी है ये समथिंग डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हम जो ये कहानी वीविंग कर रहे हैं। ये देखिए ये जो, और हमने इसमें जो ये लाइन आप ये देख रहे हैं, अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये हमने गोल्ड, रियल गोल्ड का इस्तेमाल किया है। ये हमने रियल गोल्ड का इस्तेमाल किया। माजिद, क्या इसकी प्राइस क्या है इस स्टॉल की? स्टार्टिंग प्राइस इसकी कैलीग्राफी की है 35,000। इट डिपेंड्स अपॉन ये इसमें कितना डेप्थ ऑफ काम हो तो उस हिसाब से होता है, और कैसा मतलब जितना भी ज़्यादा काम होगा जितना तो उस हिसाब से इसका प्राइस होता है। कानी शॉल जो कि सर्वाधिक महंगी शॉलें हैं, जो कि तिब्बती और लद्दाखी जंगली पर्वतीय बकरियों के पेट के निचले भाग के नाजुक पश्मीना ऊनी धागों से बनाई जाती है। इन रेशों में लगभग 12 माइक्रोन जितने पतले महीन रेशों के कारण एक खास तरीके की चमक होती है। कानी बुनाई में डिजाइन के मुताबिक कई रंगीन धागों को इंटरलॉक करके डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं और आप लोग अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर कश्मीरी जो पश्मीना होती है वो इतनी महंगी क्यों होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा कि सोचिए, बहुत वो जो रेशा होता है उसे बड़ी मुश्किल से एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद ऐसे हाथों से उसे पिरोया जाता है। और ख़ासियत ये है कि अगर आपको पश्मीने की एक पहचान चाहिए तो उसके लिए आप अगर कुछ खरीदने जाएं तो ज़रूर पूछिए कि जीआई टैग मिला हुआ है या नहीं। जीआई टैग अगर लगा है आप ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप कोई हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि आप असली और नकली का फ़र्क जान सकें, क्योंकि आपकी मेहनत के पैसे जाएंगे तो आपके पास जो सामान हो वो असली जाना चाहिए। तो इसके लिए आप अवेयर करें, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। बारडोली चरखा, जिसे हम गांधी चरखा भी कहते हैं, इस चरखे को आपने गांधी जी के साथ देखा होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस चरखे के युग की शुरुआत हमारे देश में गांधी जी के साथ ही हुई, जिससे मसलिन सूत जो है वो काटा जाता है। भारत के मध्य युग का अति उत्तम सूती कपड़ा मसलन जो है दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे प्रतिष्ठा और उच्च गौरव मिला हुआ है। इसके साथ ही ये 7 तकवा जो लकड़ी का फ्रेम जो आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। गुजरात में खास करके इनका इस्तेमाल किया जाता है खादी के कपड़ों को बनाने के लिए, और खादी तो एक ऐसा फैशन है जो कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। खादी के ये जो जितने भी कपड़े हैं ये आज प्रचलन में हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि खादी को अब फैशन से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसलिए आपको ऐसे जो कलेक्शंस हैं वो आपको दिखेंगे जो आजकल के युवाओं को खास करके ध्यान में रखते हुए इस फैशन को बनाया गया है। हैंडलूम में कई प्राकृतिक रंग ही नहीं बल्कि भावनाओं और उम्मीदों का रंग भी जुड़ा होता है। भावनाएं तो उसमें होती ही हैं, उम्मीद इस बात की कि जिस काम में बहुत मेहनत लग रही है उस मेहनत को जब बाज़ार तक पहुंचाया जाएगा तो उसको समझने वाले लोग भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उस एक कपड़े को बनने में कितना समय लगा है, कितनी मेहनत लगी है। आज हैंडलूम का बाज़ार बदल चुका है। ये फैशन तो है ही, इसके साथ ही अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परिचय बन चुका है अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।